नमस्कार, आप सभी का दिल से स्वागत करता हूँ अनुपमा की क्लास में। निहारिका स्टडी जोन क्या क्लास का नाम है भैया? सॉल्व द एक ग्राफिकली इक्वेशन है। हमारे पास दो इक्वेशन दे रखी हैं। अब इनको ग्राफिकली सॉल्व करना है, तो मैं यहाँ पर पहले फर्स्ट इक्वेशन ले लेता हूँ, x प्लस में 3y इक्वल टू 6। पेपर में आपको करना कैसे है वो लोग आप समझ लीजिए। हमें ग्राफिकली में हमेशा 3 सॉल्यूशन निकालने होते हैं। 3 सॉल्यूशन से हमारा ग्राफ परफेक्ट बनता है। ठीक है, हमने इक्वेशन ली, x को ही रखा 6, ये 3x 3y है, अदर साइड जाएगा तो माइनस का 3y हो जाएगा। बहुत सिंपल है, ये आसान से हो जाएगा। वैल्यू डालते रहिए y की। मैंने y की वैल्यू 0 रखी, तो मेरा आंसर क्या है? 0 से इंटू होगा तो क्या हो जाएगा? 0, और 0 माइनस 6 तो 6, तो x क्या आ गया आपका? 6। x इक्वल टू 6 माइनस 3y, हमने क्या पुट करा? 1 पुट करा। y की वैल्यू 1, 3 माइनस 3 3, x की वैल्यू कितनी आ गई? 3 आ। उसके बाद नेक्स्ट x इक्वल टू 6 माइनस 3, क्या पुट कर दिया यहाँ पे? 2। y की वैल्यू मैंने क्या पुट करी? 2। तो x क्या हो जाएगा तुम्हारा? ये हमारे पहली इक्वेशन के, फर्स्ट इक्वेशन के आपके 3 सॉल्यूशन हमने फाइंड आउट कर लिए। समझ में आया आपको? ठीक है, अगली नेक्स्ट इक्वेशन है हमारी इक्वेशन सेकंड, 2x 3y इक्वल टू 12। 2x सही रहेगा, 12 माइनस ये y उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा 3y। x इक्वल टू 12 प्लस में 3y अपॉन में 2x। इसका भी हम क्या करेंगे? सिंपल था, अगर हम चाहते तो यहाँ भी हम x की वैल्यू पुट करते हैं या y की वैल्यू पुट करेंगे। अब दिमाग लगाने वाली बात थोड़ी सी ये है कि मैं इसमें क्या वैल्यू पुट करूं, यहाँ मैं क्या वैल्यू पुट करूं कि मेरा x फाइंड आउट हो जाए। मेरा कौन सी वैल्यू पुट करूं कि मेरा x फाइंड हो जाए? पेपर में 100% आता है आपको। अगर मैं 0 पुट करता हूं, जो कि 2 से डिवाइड भी हो जाए बाद में, 3 0 जा 0, आंसर कितना आ गया आपका x का? सॉल्यूशन हो गया 12 माइ प्लस में 3, क्या वैल्यू पुट करूं मैं? y की वैल्यू 0 डालनी ना बेटा, y की वैल्यू 0 पुट करी, x तो यहाँ है ना सामने, यहाँ इंटू हो रहा है, 2 उधर जाके डिवाइड करें 2, तो x की x की वैल्यू फाइंड करते जाएंगे ना अपन। क्या निकलेगी? x की वैल्यू निकलेगी आपकी, ये आ गया। अब मैं क्या वैल्यू पुट करूं जिससे मेरा 2 से डिवाइड हो जाए? तो मैं 2 पुट कर देता हूं, 12 प्लस 6, तो क्या हो जाएगा आपका? 18। तो आंसर क्या आ गया? 9। x की वैल्यू क्या आ गई आपकी, और y क्या डाला हमने? अब हो गया x इक्वल टू 12 प्लस 3। अब y की वैल्यू क्या डाली मैंने? 2 माइनस 2, ये प्लस माइनस माइनस 6, क्या आ जाएगा आपका? 6/2 डिवाइड करेंगे, आंसर क्या आ गया? 3। अकॉर्डिंग टू यू पुट द वैल्यू, ऐसी वैल्यू पुट करनी है आपको जिससे हमारा 2 से वो सॉल्व करें 2 से डिवाइड हो जाए, है ना? इसलिए क्या है हमारा था? 3।
ये आपके दोनों ग्राफ के सॉल्यूशन निकले, वन सॉल्यूशन नहीं रहा, दूसरा ही है। समझ में आया आपको? अब ग्राफ कैसे प्लॉट करना है ये आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया? नोट डाउन करने की जरूरत है? पॉज कर दिया। मैंने आप लोगों को इसका सॉल्यूशन बताया था, अभी एक्सप्लेन किया था। मैं आपको ग्राफ में कैसे प्लॉट करना है वो बताने वाला हूँ, तो आप लोग समझिए उसको अच्छे तरीके। हमारे ग्राफ में क्वाड्रेंट होते हैं, इस बॉक्स को मैं यहाँ लिख देता हूँ ताकि हमारे पास स्पेस रहे, बहुत छोटा स्पेस नहीं है, फिर भी आप समझ सकते हो तो यहाँ समझ लीजिए। यहाँ पे हमारा ओ ओरिजिन होता है, ये हमारा y पॉजिटिव और यहाँ पर y नेगेटिव, यहाँ पर x पॉजिटिव और यहाँ पर x नेगेटिव। हम देख रहे हैं नंबर हाईएस्ट कहाँ तक है, पॉजिटिव में कितने हैं, ठीक है 9 है। यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। यहाँ भी हम 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। यहाँ भी हम ये माइनस करेंगे 1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9। यहाँ भी हम क्या करेंगे, ये -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 और -8 यहाँ पे आपको दिए नहीं हुए इतने वैसे। हमने पहले ग्राफ को प्लॉट करना है, प्लॉट कैसे करते हैं, 6 है, x क्या है आपका 6, स्टैंड जो x की वैल्यू होती है वहां स्टैंड करना है, 6 पे खड़े हो गए। अब y के 0, तो y के 0 का है उसी के सामने आ रहा है, तो प्लॉटिंग का हो जाएगी हमारी, ठीक है ओके। इसका हो जाएगा प्लॉटिंग के 6 और 0। 3 x क्या है 3 और y क्या है 1, जस्ट उसके सामने। x क्या है 0 और y क्या है 2, इसके कोऑर्डिनेट क्या है हमारे 3 और 1, इसके कोऑर्डिनेट क्या थे भाई 0 और 2। अब इस लाइन को अगर हम ड्रॉ करेंगे तो इस तरीके से लाइन ड्रॉ होगी। ये किस ग्राफ की लाइन है, x प्लस में 3y इक्वल टू 6, ठीक है। अब नेक्स्ट है ये वाला, x क्या है 6 स्टैंड हियर और y क्या है 0, इसमें y 0, तो पॉइंट यही हो गया, पॉइंट यही हो गया दोनों का ओके। फिर x क्या है 9 स्टैंड हियर, y क्या है 2, उसके बाद क्या x क्या है 3 और y क्या है -2। अब इस तरीके से हमारे ग्राफ जाएगा। अब ये ग्राफ है, बोर्ड है, बोर्ड में इस तरीके से लाइन, ग्राफ में तो आप लोग स्केल का यूज करोगे, बॉक्स का यूज करोगे, तो ये हमारी लाइन यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही है। अब यहाँ पर कई बार पूछ रहे थे कि शेड द ट्राइंगल, जो ट्राइंगल आपका बना है उसको शेड करो आप, तो यहाँ पर हमारा एक ट्राइंगल हम ये मान सकते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक, समझ में आई बात। या फिर हम राइट एंगल ट्राइंगल ही फॉर्म कर सकते हैं, उसको शेड कर देते हैं। समझ में आ गई मेरी बात। और इस इक्वेशन का नाम क्या है 2x - 3y इक्वल टू 12। इस तरीके से प्लॉटिंग करते हैं, बहुत ही फ्री के नंबर है इसमें क्वेश्चन में आप लोगों के, बस थोड़ा सा कंसंट्रेट करना है आपको, और फ्री के नंबर, बस ज्यादा मेहनत की जरूरत नहीं है इसमें। तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब, थैंक यू सो मच, धन्यवाद।